गुड इवनिंग गाइस, मैं ब्रजेश कुमार HBS एजुकेशन माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों UPHESC ने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियों को रिलीज़ कर दिया गया है। वैकेंट की जो नंबरिंग है 915 है, अर्थात 915 वैकेंसी इन यूपी में निकली हुई हैं। जो अशासकीय विद्यालय में अभी 50 जो विज्ञापन संख्या 50 की भर्ती कंप्लीट हो रही है। क्लियर दोस्तों, तो ये जो बहन भाई असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए एक शुभ अवसर है। क्लियर दोस्तों, तो इसमें हम अध्ययन करेंगे कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी, फ़ी क्या है और इसकी मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी और इसका एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ी बहुत वीडियो बड़ी हो सकती है, तो मेरे प्रिय दोस्तों धैर्य रखें। आओ चलते हैं, देखते हैं। विज्ञापन संख्या 51 में विज्ञप्ति की सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय सहायक आचार्य के चयन संबंधी आवश्यक निर्देशन हैं, जो कि ये कंडीशन दे रखी है। तो इसमें हम पहले बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन जो प्रारंभ होगा, स्टार्टिंग होगा, वो 9 जुलाई 2022 से स्टार्टिंग होगी और आप शुल्क जमा कर सकते हैं, फ़ी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। 9 जुलाई से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 7 अगस्त के लिए दोस्तों, और यहीं पर आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 8 अगस्त 2022। ऑनलाइन आवेदन के सबमिट करने की अंतिम तिथि है 10 अगस्त 2022 के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर सारी योग्यता 51 के अशासकीय अनुदान विश्वविद्यालय में रिक्त जो कुछ दे रखा है, आप इसमें स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। तो इसमें आचार्य 917 कुल पद हैं और इसमें सारी शेड्यूल बताया गया है। एक बार आवेदन सबमिट करने के पश्चात इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया उसके बाद आप कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। सबमिट किए गए आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित अंतिम तिथि सबमिट किए गए आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित अंतिम तिथि तक दूसरा नया आवेदन सेकंड न्यू रजिस्ट्रेशन संशोधित सूचना के साथ पुनः आवेदन शुल्क जमा करना ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। एक ही मोबाइल नंबर्स पर ईमेल आईडी से 2 आवेदन पत्र अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरे जा सकते। दूसरा आवेदन पत्र भरने हेतु अभ्यर्थी को नया मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पंजीकरण करनी पड़ेगी। पहले आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों के लिए अधिक आवेदन सबमिट करने की दशा में अंतिम आवेदन अस्वीकार होगा से सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में की गई घोषणा डिक्लेरेशन जो होगा सत्य नहीं पाए जाने पर भी अभ्यर्थी का जो आयोग ने प्रश्नगत परीक्षा और समस्त चयन परीक्षाओं के वंचित किया जा सकता है। के लिए दोस्तों आवेदन पत्र के जन्मतिथि उल्लेख करना 10 अगस्त 2022 को 62 वर्ष अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आपकी आयु सीमा तो काफ़ी है, तो उसमें सही भर सकते हैं। तो इसमें निर्धारित साइज के फ़ोटो अपलोड न करने से, इसमें आपको हस्ताक्षर न करने अथवा घोषणा पत्र हस्ताक्षर न करने अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। आयोग अभ्यर्थी को उनकी पात्रता से संबंधित कोई परामर्श नहीं देता है, इसलिए उन्हें इसे विज्ञापन सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। आवेदन स्वीकार किए जाने से अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अवश्य निर्धारित करनी चाहिए। अभ्यर्थी आवेदन करते समय यह भली भांति सुनिश्चित कर लें कि आवेदन कर रहे हैं उसमें विज्ञापन दी गई अर्थ निर्धारित है या नहीं है।
के लिए दोस्तों 1.12 में दे रखा है कि सबमिट हो जाने के पश्चात आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को श्रेणी क्रम से ये सब देखा जाएगा। जन्मतिथि, जेंडर, लिंग परिवर्तन, ये सारी चीज़ आपका ठीक सही होना चाहिए। हाई स्कूल समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा प्राप्त अंकित जन्मतिथि की ही मान्य होगा। आपकी जो हाई स्कूल होता है उसमें जो जन्मतिथि होगी वही मान्य होगी। अभ्यर्थी के अनहर हो आयु के निर्णय से अंतिम निर्णय होगा। सामान्य वर्ग के लिए जो आवेदन फीस शुल्क है वो आपका है 2000 रुपये और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 2000 रुपये है। अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 1000 रुपये और अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST के लिए 1000 रुपये है। के लिए दोस्तों तो आवेदन शुल्क की अतिरिक्त देय धनराशि जो होगी उसकी ये सब दे रखा है, आप पढ़ लेना। इसके बाद आपका आता है अभ्यर्थी शुल्क भुगतान मोड के आधार पर दिए गए आवेदन शुल्क को जोड़कर कुल जमा राशि के निर्धारित शुल्क को अलावा कोई भी राशि मान्य नहीं होगी। अन्य राज्य में आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों को अन्य पिछड़े और SC ST वाले जो अनुसूचित जनजाति वाले हैं वो सभी सम्मिलित किए जाएंगे। उन्हें आरक्षण के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस तरह सारा दे रखा है। तो इसमें जो पदों की संख्या है, रिक्त पद हैं 917 917। श्रेणीवार विवरण दे रखा है, देख सकते हैं आप। शिक्षा निदेशक उच्च प्रयागराज के अकॉर्डिंग इसमें जो सब्जेक्ट वाइज जो विश्वविद्यालय हैं उसमें 1970 पदों को अधिसूचना पहुँचे। अध्याचन, क्षैतिज संरचना, दिव्यांगन जिसके लिए इस तरह का है सब पहुँचा था। और इसमें अधिकतम आयु वेतन इसमें विज्ञापन उल्लिखित है कि आचार्य पद हेतु आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी की आवेदन करने की अंतिम तिथि अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है। सहायक आचार्य पद हेतु असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आपका पेमेंट बैंड है वो 15,600 से 39,100 ग्रेड पे आपका 6,000 पे ग्रेड है। राज्य सरकार समय समय पर देह भत्ता भी देती है। तो ये सबसे अच्छी बेस्ट जॉब है। TGT PGT GIC से सुपर जॉब है। इसका पे ग्रेड 6,000 रुपये है। यानी TGT PGT का आपका 4800 का है, TGT का आपका 4200 का है। के लिए दोस्तों आरक्षित श्रेणी के आवेदन हेतु निर्देश। उत्तर प्रदेश के आरक्षण आवेदन अपने श्रेणी के अवश्य अंकित करें और इस तरह से SC ST के ये अपना शो दिखाएं, अपना जो प्रमाण पत्र है उसको शो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हो। यहाँ पर दे रखा है आपके अनुवाद शिक्षक योग्यता क्या होगी। तो यहाँ पर आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो क्वालिफिकेशन है तो फॉर द डिसिप्लिन्स ऑफ द आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस और साइंस, लिंग्विस्ट, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल्स एजुकेशन एंड जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो है मास्टर डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स हों। के लिए दोस्तों और इसके बाद आपका वेबसाइट फुलफिलिंग एप क्वालिफिकेशंस कैंडिडेट मस्ट हैव द डिक्लेयर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेट, कैंडिडेट UGC CSIR वगैरह या UGC वाला नेट, स्लेट या सेट आपको क्वालिफाइड हो या आपको आपकी PhD अवार्ड हो चुकी हो तो आप इसमें फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया है जो MPhil PhD डिग्री रेगुलेशन 2009 या 2016 की देयर द अमेंडमेंट एक्ट 4 times 2 times एज द केस मे बी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट, स्लेट, सेट वे। इसमें आप इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। प्रोवाइड द कैंडिडेट द रजिस्टर्ड ऑफ द PhD प्रोग्राम्स पीरियड जुलाई 11, 2009 shall be governed by the provisions for the existing ordinance by law regulations of the institutions award the degree। आपको PhD होनी चाहिए और एग्जेम्प्टेड इसमें क्या है नेट सेलेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है द PhD डिग्री कैंडिडेट हैज़ बीन अवार्डेड द रेगुलेशंस मोड में होनी चाहिए। यानी कि आपका जो PhD हो रेगुलर मोड में हो। PhD थीसिस हैज़ बीन द इवेल्युएटेड बाय द लीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर, यानी कि आपको कम से 2 लोगों ने इसके बीच में होने चाहिए। टू ओपन द PhD वाइवा वॉइस कैंडिडेट ऑफ द हैज़ बीन कंडक्टेड होना चाहिए। द कैंडिडेट हैज़ द पब्लिश्ड 2 रिसर्च पेपर ऑफ हिज हर 2
PhD वर्क आउट ऑफ विच इज़ द लिस्ट इज़ द रेफरेंस जर्नल, यानी कि 2 पेपर आपके पब्लिश होने चाहिए जब ही आपकी ये मान होगी। क्लियर दोस्तों। द कैंडिडेट हैज़ द रिप्रेजेंटेड द लिस्ट एट लीस्ट 2 पेपर बेस्ड ऑफ द हर PhD her PhD work in conference the seminar or sponsored founded of the supported of the UGC ICSSR CSIR और एनी सिमिलर एजेंसी, यानी कि आपने कम से कम 2 पेपर पब्लिश हों और इसके बाद आपने कोई सेमिनार अटेंड भी किया हो। तो फुलफिलिंग ऑफ द दिस कंडीशन ऑफ द सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन फॉर द academic affair the university concerned। क्लियर दोस्तों। या नोट नेट स्लेट सेट सेल ऑल्सो नॉट रिक्वायरमेंट सच मास्टर प्रोग्राम इज द डिसिप्लिन फॉर विच इज द नेट सेट स्लेट द नॉट कंडक्ट द UGC CSIR सिमिलर टेस्ट अकॉर्डिंग ऑफ वाई द UGC लाइक स्लेट नेट होना चाहिए। क्लियर दोस्तों। द PhD डिग्री हैज़ बीन द ऑब्टेंड ऑफ द फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रैंकिंग, यानी कि आपको कहाँ जो आप आउट ऑफ स्टेट फॉरेन से आपने PhD की है तो उसकी रैंकिंग कम से कम 500 होनी चाहिए। क्लियर दोस्तों। तो आपकी ये PhD मान्य हुई। 2 पर दे रखा है म्यूजिक परफॉर्मेंस आर्ट विजुअल आर्ट अदर द ट्रेडिशनल इंडियंस फॉर्म डिसिप्लिन द, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। क्लियर दोस्तों। तो आप इसमें देख लेना। तो एलिजिबिलिटी दे रखी है, वही सेम कंडीशन है, PhD वगैरह नेट स्लेट वगैरह हो तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इसमें दे रखा है विषय का नाम हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, कला चित्रकला ड्राइंग वगैरह पेंटिंग है, म्यूजिक वोकल है, म्यूजिक ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल है, म्यूजिक टेबल है, हिस्ट्री है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है, एशियन कल्चर है, जियोग्राफी है, साइकोलॉजी है, एजुकेशन है, फिलॉसफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है और फिजिकल एजुकेशन है, मिलिट्री साइंस, डिफेंस है और होम साइंस है। इतने सब्जेक्टों में आपकी 22 सब्जेक्ट हैं आपके, इसमें क्या है विज्ञप्ति निकली हुई है। क्लियर दोस्तों। तो ये विषय कोड है, अब आप देख लेना। ज्योग्राफी का जैसे 36 है, एशियन कल्चर का 33 है, इस तरह से विषय कोड इसमें दे रखे हैं। तो इसमें टोटल सब्जेक्ट हैं आपके 34। क्लियर। तो इसमें आपका मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, बीएड है, लॉ है, कॉमर्स है, ETC। क्लियर। इसके बाद आपका ये सारा ये होना चाहिए MM एजुकेशन, इस तरह से। तो जिस तरह से आपका भूगोल में आपका जो भी पढ़ा हो आपका सब कुछ होना चाहिए। जिस तरह से आपका जो लिंग्विस्टिक है, लिंग्विस्टिक ऑफ द स्पेशलाइजेशन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग वगैरह ये होने चाहिए। क्लियर दोस्तों। आप देख लेना इसमें। तो ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया है, इस विज्ञापन नियत समाचार ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया को 6 स्तर हैं। सर्वप्रथम अभ्यर्थी को पोर्टल पर इस विज्ञापन को सापेक्ष रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है। क्लियर दोस्तों। तो पहले रजिस्ट्रेशन कराएं, 4 अंक का OTP आएगा, उसमें OTP होगा, फिर लॉगिन पासवर्ड बनाएगा, उसके बाद OTP कैपिटल लेटर में स्मॉल लेटर में, ये सारे 30 अंक में हो सकते हैं। क्लियर दोस्तों। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के पश्चात पेज खुलेगा और पेज खुलने के बाद आप इसमें जो JPG PDF अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी को 30 से 50 KB का आपका नवीनतम फ़ोटो लगाएं। 30 से 50 KB के मध्य इसमें आपका हाई स्कूल इंटर का जो UGC नेट JRF PhD प्रमाण पत्र भी आपका न्यूनतम अर्हता होगी। क्लियर दोस्तों। ये सारी चीज़ आपको शो करनी होगी। नेक्स्ट देता है उच्च स्तर के, यहाँ पर केवल आरक्षण है, आरक्षण के SC ST OBC वगैरह के अपना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन परीक्षा संबंध निर्देश हैं, परीक्षा की तिथि स्थान समय केंद्र आदि के संबंध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र की सूचना SMS ईमेल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। परीक्षा देनी होगी और इसकी परीक्षा केंद्र किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। आयोग अभ्यर्थी को उनके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधित प्रवेश देना होगा, किंतु बाद में स्तर पर यह पाए जाने पर अभ्यर्थी अर्ह नहीं माने जाएंगे। के लिए दोस्तों, जो अभ्यर्थी कालांतर में अर्ह नहीं माने जाएंगे तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और इस तरह से ये सारी चीज़ें इसमें संबंध आयोग को निर्णय अंतिम होगा। कदाचार अभ्यर्थी परीक्षा भवन के नकल करने पर, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार, अवांछनीय कार्य करने पर ही उसको क्या है
उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और ये सारी चीज़ क्या है कार्रवाई होगी। अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में काला पेन, बॉल पेन अपने साथ अवश्य लाएं और OMR शीट के गोले को काला बॉल पेन से ही करें। काले के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों को बॉल पॉइंट पेन और फाउंटेन पेन, जेल पेन, स्केच पेन, HB पेंसिल, वाइटनर का प्रयोग वर्जित है। आप इसमें नहीं कर सकते हैं। दस्तावेज जो भी हैं उनको आप एक इंटरमीडिएट बाद नहीं हो, जो इंटरमीडिएट योग्यता वाला ये उसको आप साथ लेके आ सकते हैं। लिखित परीक्षा से संबंधित होने वाले स्वयं सुनिश्चित हो लें कि आप UGC राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूरी करते हैं। न्यूनतम अर्हता पूरी न करने वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में सम्मिलित न हो, क्योंकि लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने मात्र से अथवा लिखित परीक्षा के सफल होने मात्र से आचार्य पद के अंतिम रूप से चयन हेतु पात्र नहीं माने जाएंगे। चलिए दोस्तों, परीक्षा साक्षात्कार संबंधित किसी प्रकार की यात्रा भत्ता नहीं दिया होगा। इसमें थर्ड पॉइंट पर दे रखा है चयन का आधार जो होगा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के द्वारा होगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र, सामान्य ज्ञान संबंधित वैकल्पिक विषय होगा। लिखित परीक्षा के लिए 200 अंक सामान्य ज्ञान से संबंधित विषय, उसमें लिखित परीक्षा संबंधित 200 सामान्य ज्ञान के 60 वैकल्पिक प्रश्न, 140 साक्षात्कार के को 30 अंक होंगे। क्लियर दोस्तों। और इसके बाद सभी विषय में सामान्य ज्ञान 30 प्रश्न, वैकल्पिक विषय के 70 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। क्लियर दोस्तों। तो 200 + 30, 230 अंक का एक सूची बनेगी और उसमें आपको नकारात्मक मार्क नहीं होगी। प्रसंगत पदों के लिए इसमें प्रयागराज किया जाएगा। प्रसंगत पद चयन है लिखित परीक्षा का आयोजन प्रयागराज में होगा और प्रसंगत पदों के लिए लिखित परीक्षा साक्षात्कार के लिए ये सारी चीज़ व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। अधिमान्यता लिखित परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को साक्षात्कार समय महाविद्यालय वरीयता का विकल्प ऑनलाइन देना होगा। अभ्यर्थियों द्वारा दिया गया अधिमान्यता क्रम पूर्ण बाध्यकारी होगा। अभ्यर्थी विज्ञापन समस्त महाविद्यालयों को अधिमान्यता वरीयता क्रम इंगित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ दे सकते हैं। पुरुष अभ्यर्थी महिला महाविद्यालय में अधिमान्यता वरीयता क्रम इंगित न करें, अन्यथा आप किसी भी प्रकार से त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। महिला अभ्यर्थी के लिए सारी चीज़ कंडीशन दे रखी हैं। महिला महाविद्यालय में अतिरिक्त सामान्य महिलाओं के लिए ये सारी कंडीशन है, आप इसमें आराम से पढ़ सकते हो। अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु महाविद्यालय में आवंटन शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा किया जाएगा। यानी कि जो भी होगा वो प्रयागराज UPHSC के थ्रू होगा। आरक्षित श्रेणी अनपिछड़ा SC ST और OBC जो भी महाविद्यालय अतिरिक्त हैं उनको सब अर्हता दिया जाएगी। इसके बाद आता है प्रत्येक श्रेणी के महाविद्यालय में जो भी रिक्त पद हैं उसको दिया जाएगा। साक्षात्कार की आपको लिए क्या है SMS द्वारा ही वेबसाइट पर माध्यम से आपको क्या है इन्फॉर्म किया जाएगा। साक्षात्कार के समय आपको कम से कम अभ्यर्थियों को 800 रुपये का उत्तर प्रदेश SC ST और के लिए 400 रुपये का फॉर्म क्या है आपको शुल्क देना होगा। इसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेना है। सुप्रमाण 2 प्रतियाँ साक्षात्कार के लिए जब देने जाएंगे तो आपको होना चाहिए हाई स्कूल के अंक प्रमाण पत्र, हाई स्कूल के प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक प्रमाण पत्र, स्नातक द्वितीय तृतीय अंक प्रमाण पत्र, स्नातक उपाधि, स्नातकोत्तर द्वितीय प्रथम और द्वितीय, और इसका स्नातकोत्तर उपाधि, PhD, DPhil, PhD या UGC PhD की ये आपने किया है वो नेट, स्लेट, सेट, JRF, DLED, DSC, LLD उपाधि, ये सारी चीज़ सब कुछ होना चाहिए। SC ST OBC जो आपने दिया है, जो भी आपने फिल किया है, सब कुछ आपको देना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है आपको सीटी दे रखी हैं किस विषय में कितने रिक्त पद हैं। क्लियर दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अंग्रेजी में 62 हैं, अर्थशास्त्र में 60 है, इतिहास में 25 हैं, उद्यान विज्ञान में 3 है, उर्दू में 8 हैं, एशियन कल्चर 1 है, कृषि अर्थशास्त्र में 3 है, गणित में 24 है, गृह विज्ञान में 10 है, चित्रकला में 9 है, दर्शन शास्त्र में आपके 10 हैं, पशुपालन विज्ञान में 5 है, और जो प्री इतिहास एंशिएंट में 19 है, प्राणी विज्ञान में 33 है, BEd में 75 है, भूगोल में 47 है। क्लियर दोस्तों।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं महिला विद्यालय में कितने हैं, और इसके बाद दिव्यांग विद्यालय और स्वतंत्र सेनानी विद्यालय के लिए क्या क्या व्यवस्थाएँ दे रखी हैं। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद देखते हैं भौतिक विज्ञान में आपकी जो वैकेंसी हैं वो हैं आपकी 14, यानी कि 40 है, और भू मनोविज्ञान में 70 हैं, और दर्शन मानव शास्त्र 4 हैं, रसायन विज्ञान में 70, राजनीति विज्ञान 44, इसके बाद आता है वनस्पति विज्ञान में आपके 48 हैं, वाणिज्य में 49 हैं, विधि में लॉ में 8 हैं, शारीरिक शिक्षा में फिजिकल एजुकेशन में 13 है, शिक्षा शास्त्र में एजुकेशन में 25 है, संगीत गायन में 10 है, संगीत तबला में 3 है, संगीत सितार में 4 है, संस्कृत में 43 है, समाजशास्त्र में 42, सांख्यिकी स्टैटिक्स जो है 2 है, सैन्य विज्ञान में 21 है, और हिंदी में 80 हैं। कुल पद हैं आपके 917। ये दोस्तों तो आपके 756 जो आपके पद हैं वो आपके दे रखे हैं कुल पद, यानी कि सह शिक्षा महाविद्यालय में। इसमें फिर उसके बाद महिला विद्यालय में है। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से ये सारे पद यहाँ पर दे रखे हैं। क्लियर। अब बात आती है इसमें प्रदेश में जो अशासकीय प्राप्त महाविद्यालय हैं उसमें कितनी कितनी सीटें वैकेंट हैं। चलिए दोस्तों, तो इसमें क्या है, ये 53 या 56 की PDF है, आप उसको वॉच करके पढ़ सकते हैं। तो मैं इसमें जो मेन पॉइंट हैं मैं उस पर डिस्कस करूँगा। तो इसमें महाविद्यालय हैं, महाविद्यालय का नाम है महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज प्रयागराज, उसमें महिला विद्यालय है। इसमें विषयवार कितनी सीटें हैं, शिक्षा शास्त्र की, भौतिक वैज्ञानिक, गणित, अंग्रेजी शिक्षा की, हिंदी अंग्रेजी, ये सारी चीज़ इसमें दे रखी हैं। और वो किसने दे लेना, OBC की, ST की, ST की, EWS की और जनरल की सीट है या नहीं है। ये दोस्तों, तो इस तरह से आप इसमें देखना है। जो हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय जो लालगंज प्रतापगढ़ में दे रखा है। तो इसमें कौन से सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, संस्कृत है, समाजशास्त्र है, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और प्राथमिक इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सारी चीज़ हैं। इसमें 2-2, 3-3, 4-4 2 वैकेंसी हैं। अब इसमें देखना है OBC में वैकेंसी, SC ST में वैकेंसी है या नहीं है। चलिए दोस्तों, मुनीश्वर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में देखना है। इसमें इस तरह से यहाँ पर प्रतापगढ़ में कौन कौन सी वैकेंसी दे रखी है इसमें आपको देख लेना है। चलिए दोस्तों, तो जो आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इसमें वॉच कर लेना है। इसके बाद आता है आपका ज्वाला देवी विद्यालय PG कॉलेज कानपुर में देख लेना है। और इसमें दे रखा है कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सारे भूगोल है, अर्थशास्त्र है, एक एक वैकेंसी दे रखी है, देख लेना। चलिए दोस्तों, तो द्रौपदी नारायण PG कॉलेज फतेहगढ़ फरुखाबाद में, तो इसमें भूगोल में एक वैकेंट है, इसमें देख लेना किसकी OBC वैकेंटी नहीं है। इसके बाद आपको फरुखाबाद में भूगोल में दे रखा है लेकिन OBC की वैकेंट है। क्लियर दोस्तों। इसमें कानपुर, इसके बाद DBS कॉलेज कानपुर, इसके बाद कानपुर है, ये इस तरह से कानपुर में ये कई कॉलेज हैं, इसमें आपको देखना है। इसके बाद दे रखा है महिला महाविद्यालय PG कॉलेज कानपुर, जो जितने कानपुर के हैं उसमें देखना है कितने सब्जेक्ट दे रखे हैं, इसमें वैकेंट हैं या नहीं हैं। क्लियर दोस्तों, तो इस तरह से ये फरुखाबाद का है। नेक्स्ट इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट दे रखे हैं आप देख लेना। संस्कृति है, रसायन विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, प्राणी विज्ञान है, गणित है, अंग्रेजी है, राजनीति विज्ञान है। क्लियर। इसके बाद है आपको झांसी, जालौन, जालौन बाद चित्रकूट, झांसी, हमीरपुर, बांदा, शिकोहाबाद, हाथरस। अब हाथरस में देखते हैं, हाथरस में आपको मनोविज्ञान की सीट खाली है। क्लियर। इसके बाद आता है आपका बलवंत विद्यापीठ रूरल इंस्टीट्यूट बिचपुरी, बिचपुरी में आपको समाजशास्त्र की सीट खाली है। क्लियर। अब इसके बाद आता है बैकुंठी देवी में आपकी एक सीट खाली है, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, साहित्य शिक्षा की, संगीत की और वनस्पति विज्ञान की। श्रीमती BD जैन गर्ल्स PG कॉलेज में महाविद्यालय में इतिहास, अंग्रेजी, ये सारी चीज़ खाली हैं। आगरा में आपका अंग्रेजी, दस्ता, हिंदी, गणित, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये सारे विषय हैं इसमें खाली पड़ी हैं। राजा बलवंत सिंह में आपकी सैन्य विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृति, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगोल में एक सीट खाली है, आप देख लेना। क्लियर दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट आता है
श्री टीकाराम कन्या विद्यालय, इसमें देखना है हिंदी, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल। तो इसमें भूगोल की जो जगह खाली है आप इसमें देख लेना। ये भूगोल है आपका वार्ष्णेय महाविद्यालय अलीगढ़ में। फिर है धर्म समाज अलीगढ़ में, ये भौतिक विज्ञान, सैन्य विज्ञान, संस्कृति, बीएड, रसायन, राजनीति विज्ञान में ये जगह खाली हैं। जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज, इसमें खाली है आपकी हिंदी अंग्रेजी। और के पीजी कॉलेज कासगंज, हिंदी, भूगोल, वाणिज्य की जगह खाली है। आदर्श कृष्णा महाविद्यालय सिकवाल, इसमें आपका बीएड, वाणिज्य, गृह विज्ञान। इसके बाद आता है एचआर केजी पीजी कॉलेज फरुखाबाद फिरोजाबाद में, इसमें ये सारी सीटें खाली हैं। इसके बाद आता है आपका कुंवर आरसी महिला महाविद्यालय मैनपुरी। आप इसमें इतिहास, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, समाजशास्त्र, संस्कृति, इसमें जगह खाली पड़ी हुई हैं। और इसमें है महाराजा सिंह कॉलेज सहारनपुर, भौतिक विज्ञान, हिंदी, अर्थशास्त्र, ये सारी जी खाली हैं। डीवीएस कॉलेज बुलंदशहर, हिंदी, गणित, अर्थशास्त्र, इतिहास, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, ये सीट खाली हैं। मेहर भोज पीजी कॉलेज दादरी गौतम बुद्ध नगर, ये सब तरह के हैं। रघुनाथ गर्ल्स पीजी कॉलेज मेरठ महाविद्यालय, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, संगीत कला, संस्कृति, वनस्पति विज्ञान, भौतिक, संगीत, रसायन, वनस्पति विज्ञान, सैन्य विज्ञान, वाणिज्य, ये सारी चीज़ इसमें खाली पड़ी हुई हैं। इसके बाद आता है गिन्नी देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज महिला महाविद्यालय, डीएन महाविद्यालय बुलंदशहर, ये सारी हैं आपका विश्वविद्यालय दे रखे हैं। तो आप इसमें देख लेना भाई। जनता वैदिक कॉलेज बड़ौत बागपत में ये सीट खाली हैं। हिंदी की है, सांख्यिकी है, समाजशास्त्र की है। और इसमें खुर्जा में दे रखे इतिहास, विधि, हिंदी की खाली हैं, एक एक सीट खाली है। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से ये सारे डिग्री कॉलेज हैं, ये दे रखे हैं। आप मेरठ में है, हापुड़ है, सादाबाद है, सॉरी क्या है ये, साहिबाबाद है, सहारनपुर है, और मुजफ्फरनगर है, गाज़ियाबाद है। इस तरह से ये सीटें खाली पड़ी हुई हैं। बुलंदशहर है, मेरठ है, मेरठ है। इसके बाद आता है बागपत, बुलंदशहर, बरेली में भी ये सीट खाली हैं। गणित की है, चित्रकला, शारीरिक विज्ञान, और महिला महाविद्यालय में ये खाली हैं। क्लियर। इसके बाद आता है अर्थशास्त्र, उर्दू, बीएड, अंग्रेजी, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, बीएड, गृह विज्ञान, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र भी, ये सारी चीज़ देख लेना। वाणिज्य में मनोविज्ञान, गृह भूगोल में एक सीट खाली है। गणित, वनस्पति विज्ञान, ये आपका है अमरोहा, बिजनौर, पनौती, मुरादाबाद में ये सारी चीज़ ये खाली पड़ी हुई हैं। इसके बाद आता है बलिया में भूगोल की एक सीट खाली है, मनोविज्ञान की एक एक सीट है, ये आप इसमें बास कर लेना। चलिए दोस्तों, तो ये सारी पीडीएफ आपकी दे रखी है, ये आपको थोड़ा इसमें बास कर लेना, देख करके देख लेना ये सीट कैसे कैसे क्या क्या दे रखी हैं। चलिए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विशिष्ट है उत्तर प्रदेश की एसटी और अनुसूचित जनजाति एसटी के कैसे प्रमाण पत्र बनवाना है। तो आपको ये प्रमाण पत्र का प्रारूप पैटर्न दे रखा है, तो इस तरह से आपका पैटर्न होना चाहिए। ये दोस्तों, तो देख लेना ये पैटर्न, इसी के अकॉर्डिंग आपको जो एसटी का बनाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग का है, ये इस तरह से होना चाहिए। एक प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमारी फलाने ढंग ये सब दे रखा है, इस तरह से आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर ये वाला है आपका उत्तर प्रदेश सरकार के ये मान्यता दे रखी है, ये वाला प्रमाण पत्र होना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के विकलांग के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप, जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए, और उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए, ये दे रखा है। और इसके बाद आपका इसमें दे रखा है शपथ पत्र होना चाहिए। शपथ पत्र मैंने विज्ञापन ये सारा ये दे रखा है, आप लोग इसको स्टॉप करके वॉच कर लेना, देख लेना भाई लोगों। क्लियर। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है, और काफ़ी वैकेंसी हैं, 917 हैं। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और अपनी सीट को सुनिश्चित करें। के लिए दोस्तों, अब अपनी तैयारी कंटिन्यू जारी कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी अब नवोदय विद्यालय, अब आपकी केंद्रीय विद्यालय, केवीएस की, एनवीएस की, पीजीटी, टीजीटी,
वैकेंसी और राजस्थान की वैकेंसी चल रही हैं। इसका राजस्थान का तो पेपर अक्टूबर में होने वाला है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप कंटिन्यू रखें, इस तरह से अपनी सीट को क्या करें, सुरक्षित करें के लिए दोस्तों। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।